हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों गोदान, और 10 पार्ट हमने इसके पढ़ लिए हैं। पिछले 2-3 पार्टों की मैं आपको समरी बता देता हूं। 8वें पार्ट में हम देखते हैं। यदि आपको और भी पार्टों की जाननी है, पिछले सारी वीडियो जब आप लगातार देखते रहें तब आपको हमारी सारा सिस्टम समझ में आएगा। तो 8वें पार्ट में हम देखते हैं दोस्तों, होरी के घर में गाय आ गई है और वो सबके साथ में घुल मिल गई है। और जब देखो उसके घर में क्या होती है, गाय की चर्चा होती रहती है। बरसात का ऋतु आ गई है, सभी किसान हैं खेत में हल चलाने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन जो राय साहब का कारकुन है नोखीराम, उसने सबको मना कर दिया है कि पहले बाकी का चुकाओ, तब आपको खेत में हल चलाने दिया जाएगा। अब होरी के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वो सबसे पहले रुपये ले रखे थे झिंगुरी सिंह के पास में जाता है। झिंगुरी सिंह गाय की कहते हैं। होरी तैयार भी हो जाता है, धनिया को मना लेता है जैसे तैसे करके। गोबर की कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन लड़कियां नहीं मानती हैं। तो लड़कियों के सोते समय वो ले जा रहा होता है, लेकिन उसका मन फिर बदल जाता है। उसके बाद वो उसको बाहर बांध देता है, शोभा से मिलने चला जाता है। वहाँ से आता है तो हीरा है उसको खड़े हुए पाता है। उसके साथ में तम्बाकू चिलम पीता है। उसके बाद में भीतर आ जाता है। धनिया उससे गोबर की करतूत के बारे में बातें कर रही होती है। तभी गोबर आकर कहता है कि भाई गाय तो क्या है, गाय को क्या हो गया। देखते हैं गाय के मुंह में से झाग निकल रहा है। होरी भागा भागा पशु चिकित्सा के आचार्य पंडित दातादीन को बुला करके लाता है, और उन्हें कहते हैं गाय को भाई कुछ खिला दिया है और गाय तो अब मर गई। सारा गांव आता है, होरी के दुख में दुखी होकर के चला जाता है। होरी कहता है कि धनिया से तुझे किस पर संदेह है। वो कहती है मुझे तो किसी पर नहीं है। तब होरी कहता है कि मैंने हीरा को वहाँ पर खड़े हुए देखा, शायद उसने खिलाया है। पहले आया होगा, फिर बाद में ये देखने आया है कि गाय मरी या नहीं। इसके बाद धनिया के तन बदन में आग लग जाती है, और वो उसको गालियाँ देती है कि तुझे 3 साल की चक्की पिसवाऊंगी, तीरथ करवाऊंगी, और इस प्रकार की वो बातें उससे कह रही होती है। होरी को अपनी भूल का एहसास होता है। यहाँ पर हमारा 8वां जो पार्ट है वो समाप्त हो जाता है। 9वें पार्ट में हम दोस्तों देखते हैं कि सुबह होती है, और सुबह ही सुबह होरी है वो अपनी पत्नी को यानी धनिया को मार रहा होता है। धनिया भी क्रोध में आकर के उसे बुरी बुरी कह रही है, लेकिन होरी है वो भी नहीं रुक रहा है। ठीक है, वो भी कह रही है कि भाई आज तू मुझे खूब मार ले, लेकिन मैं जो काम है मैं करके रहूँगी। आज तू यदि तूने नहीं है बता, हीरा ने नहीं खिलाया तो तू कसम खा जा। होरी गोबर की कसम खा जाता है। धनिया उसको फिर और बुरा कहती है। फिर ये तो पता लग गया कि भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है। शोभा से दाता दीन है, वो पूछते हैं कि भाई शोभा क्या बात है। वो कहता है मैं तो खुद ही घर से बाहर नहीं निकलता। हीरा हाँ कुछ दिन पहले मेरे पास में खुरपी मांगने आया था शाम को कि कोई जड़ी खोदनी है मुझे। अब हीरा पर संदेह है वो बढ़ने लग गया था। दाता दीन रूपा को भेजते हैं कि जा घर से हीरा को देख करके आ। हीरा घर पे नहीं मिलता है। पुनिया कहती है कि वो तो कहीं चले गए हैं, लुटिया डोर भी लेकर डंडा लेकर के गए हैं, और आले में 5 रुपये रखे थे उनको भी ले गए हैं। अब जो धारणा थी कि भाई हीरा ने गाय जहर खिलाया है, वो अब पुख्ता हो गई थी। सारे उसकी क्या है भर्त्सना करते हैं। उसके बाद में क्या है, थानदार का बुलावा आता है। थानदार आ जाता है गांव में, और वो कहता है कि भाई मुझे बयान लेना है। ही धनिया बोल जाती है, वो कहता है पहले इसी का मैं बयान लूँगा। होरी से कहता है, लेकिन जब वो थानदार है वो बिना लिए दिए नहीं जाता है, तो वो तलाशी की बात कहता है। तलाशी की बात को सुनकर के होरी के प्राण सूख जाते हैं। वो सोचता है कि भाई पुनिया के घर में तलाशी हुई, वो मेरे ही घर में है, इज्जत मेरी ही जाएगी। इसलिए वो मुखियाओं के पैरों में गिरता है कि भाई आप अब कुछ कीजिए। मुखिया आपस में बातचीत करते हैं। कोई 50 की कहता है दाता दीन वगैरह। झिंगुरी सिंह है, नौखेराम है, वो क्या है 100-100 रुपये कहते हैं। लेकिन पटेश्वरी है, उसका दिल पिघल जाता है। वो कहता है कि इतना ज़्यादा मत करो। वो 20 रुपये की कहता है। होरी उससे चिरौरी विनती करता है। पटेश्वरी थानेदार से बातचीत करता है। वो कहता है साहब बिल्कुल गरीब आदमी है, और इसके घर में तो कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, और वो भी जब है इसको हम मुखिया लोग कुछ ना कुछ देंगे। तो थानेदार कहता है कि भाई गरीब आदमी है तो फिर मैं भी नहीं सताना चाहता। पटेश्वरी फिर कहता है यदि आप नहीं सताओगे तो फिर हम जैसों का क्या होगा। आप आते हैं तभी तो हमारा कुछ क्या है, हमारा भी तो घर बार इसी से चलता है। तब अंत में 30 रुपये पर तय होती है। 30 रुपये झिंगुरी सिंह से पटेश्वरी दिलवाता है, जिसमें तय था कि 15 रुपये तो कौन लेगा, थानेदार लेगा,
और जो बाकी के 15 रुपये हैं उनमें से 4 जो मुखिया हैं वो 4-4 मतलब बराबर के बांट लेंगे। लेकिन जैसे ही रुपये लेकर के होरी चल रहा है, धनिया उन रुपयों को खोस लेती है और थानेदार से भली बुरी कहती है। थानेदार उसको भी धमक दिखाता है कि भाई तुझको जेल में बंद कर दूंगा, लेकिन वो कहती है कि मुझको जेल में बंद कर, लेकिन सच है वो तुम्हें बोलूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब थानेदार उससे पीछा छुड़ाता है तो चारों मुखियाओं को पकड़ लेता है। वो कहता है रुपये तुम्हें चाहिए, अब तुम चारों इंतजाम करो। जैसे तैसे करके उन्हें बुरा लगता है, लेकिन चारों से इंतजाम करके 50 रुपये चाहिए, लेकिन कितने दिए ये उल्लेख नहीं है, लेकिन थानेदार है वो रुपये लेकर के चला जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं अगले पार्ट में। यहाँ तक हमारा जो 9वां पार्ट है वो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं 10वें पार्ट में दोस्तों हीरा है, उसका कोई अता पता नहीं है वो कहाँ गया है। अब पुनिया की जो जिम्मेदारी है वो भी किसके सर पे आ जाती है, होरी के सर पे आ जाती है। होरी अब की बार सावन में क्या करता है, अपने के लिए तो उसे कोई मजदूर नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा रुपाई का धान की रुपाई का काम चला था। पुनिया के खेतों में दिन रात काम करके वो काम करता है, तो उसके खेतों में तो खूब अनाज वो होता है, अनाज होता है, लेकिन होरी के क्या है बहुत कम होता है। तो इस प्रकार क्या है वो होरी पुनिया के लिए काम कर रहा है, उसे घर को संभाल रहा है, उसे पता है कि भाई संभालना मुझे ही पड़ेगा। धनिया है वो भी अब उससे ज़्यादा नहीं कहती है, क्योंकि उसको भी अब पुनिया की उस पर दया अवस्था पे दया आता है। पुनिया है वो पहले से ज़्यादा और ज़्यादा उज्जड हो गई है, पहले हीरा था उसको दवाई रखता था, लेकिन अब कोई है नहीं। अब की बार क्या है, होरी है दोस्तों वो बीमार पड़ जाता है, फसली बुखार है वो उसको आ जाता है, ठीक है, और काफ़ी तगड़ा आ जाता है। लेकिन उससे ये अच्छा आता है जो अब तक धनिया में और होरी में उस मार की वजह से मनमुटाव चलता आ रहा था, वो यहाँ पर क्या है कम हो जाता है। धनिया उससे बोलचाल करने लग जाती कि भाई है तो अपना पति ही, मारा पीटा चाहे दुख में विपत में सब में इसके साथ ही रहूँगी। तो वो क्या है उससे बातचीत करने लग जाती है। अब आता है दोस्तों माघ का महीना है, होरी अपने पुनिया के खेत पर पड़ा हुआ है, अपनी मड़ैया में पड़ा हुआ है और मटर की रखवाली के लिए पड़ा है। यहाँ पर हमें कहानी पूस की रात का दृश्य है वो याद आता है, जहाँ पर हल्कू है वो पड़ा हुआ है, उसके पास फटी पुरानी मिर्जई है, एक पुराना कंबल है जिसके बारे में वो सोचता है कि ये कंबल तो क्या है मेरे जन्म से पहले का है, जवानी के दिन अपने गोबर के साथ में मैंने इसी में काटे हैं, लेकिन अब ये कंबल में क्या है इसमें भी सर्दी लगती है। प्रेमचंद यहाँ पर दांतों का उदाहरण देते हैं कि जो भोजन को चबाने वाले दांत हैं अब वो दुखाने वाले बन गए हैं। इसके बाद वो अपने अतीत को स्मरण करता है कि भाई धनिया है उसकी कोई बात नहीं, मैंने उसको बहुत बुरी तरह उसको उसने पीटा था, उस पर अफसोस होता है। और उसकी साड़ी है वो कितनी फट गई है, सोना के बहाने उसने साड़ी मांगी थी लेकिन अपने लिए नहीं मांगी। सोना की साड़ी तो फिर भी चल सकती है लेकिन उसकी साड़ी नहीं चल पाती है। तो ये बातें वो सोच रहा होता है, तभी उसको का है चूड़ियों की झंकार है वो सुनाई देती है। वो सोचता है कि पटेश्वरी की कोई लड़की है वो मटर उखाड़ने आ गई है, तो उनकी ऊंचता भी सोचता है कि देखो कैसे इतने ऊंचे नहीं है लेकिन ऐसी नीच हरकतें ये कर रहे हैं। लेकिन तभी धनिया की आवाज़ आती है, वो कहती है कि भाई तुम चलो गजब हो गया, गोबर ने क्या है जिस बात का डर था वही बात हो गई। कि क्या हो गया, गोबर है वो झुनिया को ले आया है और वो पता नहीं वो कहाँ भाग गया है, लेकिन झुनिया है वो 5 माह के पेट से है। अब वो वहाँ पर रो रही है, अब क्या करें इसको तो घर में रखना नहीं है। होरी भी क्या है गुस्से में आ जाता है एकदम से और कहता है कि भाई मैं इसको घर से बाहर निकाल लूँगा। लेकिन धनिया है वो धीरे धीरे दयालु हो जाती है, करुणाद्र हो जाती है और वो कहती है ऐसी अकेले में रात में कहाँ जाएगी, ठंडे से आराम से बात करना, रात में लोग बाग जग जाएंगे, कौन क्या कहेगा, आखिर हम पे ही आनी है। तो कुछ समस्या तो होगी, अब वो दीवानी तो पड़ेगी, पता तो चलना ही है, लेकिन अभी रात में क्या करो। तो वो ठीक है, इस तरह की बातें करते हुए आते हैं। धनिया उसके हाथों में डाल करके कसम खाती है तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें क्या है अच्छे से बात करनी। तो होरी को भी अपनी जवानी के दिन है वो याद आ जाते हैं और वो क्या है झुनिया को दशा को देख करके वो दोनों ही कर्णाद्र हो जाते हैं। होरी कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, तू जैसी भूला की बेटी है वैसे ही मेरी बेटी है। झुनिया है वो दया मांगती है कि भाई मेरे भाई और मेरे पिता हैं वो मुझको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझको यहीं पर रहने दो, ठीक है। इस प्रकार की वो बातें कहती है और इसके बाद धनिया भी कहती है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब उसको हम यहाँ पर घुसन ही नहीं देंगे। और गोबर जैसे ही भी आएगा उससे पूछते हैं गोबर कहाँ गया, वो कहती है भाई मुझसे तो कह करके लाए थे, पता नहीं कहाँ निकल गए, मुझको कुछ नहीं बताया। तो इस प्रकार की बात है, मतलब ये है कि होरी और जो धनिया है वो उसको
स्वीकार कर लेते हैं और कहती है कोई दिक्कत नहीं, अब आगे आएगा तो मैं उसको घर में घुसने नहीं दूंगी। होरी है वो चिंता में मग्न हो जाता है दोस्तों। अब गोबर कहाँ गया, उसको ये चिंता थी कि गोबर कहाँ गया, ये जो प्रश्न है उसके मन में चल रहा है। यहाँ तक हमने जो 10वां जो पार्ट है दोस्तों वो देख लिया है। अब हम 11वें पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। ऐसे असाधारण कांड पर गांवों में कुछ हलचल मचना चाहिए था, वह मचा और महीनों तक मचता रहा। झुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब ना झुनिया का मुंह देखेंगे और ना इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई थी। अब वह अपनी गाय के दाम लेंगे और नगद, और इसमें विलम्ब हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गांव वालों ने होरी को जाति बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, ना उसके घर का पानी पीता। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसीलिए किसी को आगे आने की हिम्मत ना पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी है झुनिया, जिसके कारण यह सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर की कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए घर में पड़ी रहती है। बाहर निकले तो चारों ओर से बागवानों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचाना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के काम धंधे करती रहती है, और जब अवसर पाती है रो लेती है। हरदम थर थर काँपती रहती है कि कहीं धनिया कुछ कह ना बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती, क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारी काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहाँ 4 स्त्री पुरुष जमा होते हैं, यही कुत्सा होने लगती है। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दातादीन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया, ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जाद बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूँ। दाता दीन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में ना रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जगहसाई हो रही है। वह कुल्टा घर में ना रहती तो कुछ ना होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात ना दोगे, ब्राह्मणों को भोज ना दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में ना रखते तो कुछ ना होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई। दाता दीन का लड़का माता दीन एक चमारिन से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे वाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार करता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी ना थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी कि झुनिया को आश्रय देने से ही यह सारी विपत्ति आई है। उसे ना जाने कैसे दया आ गई, नहीं उसी रात को झुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपहास होता। लेकिन यह भय भी होता था कि तब उसके लिए नदी या कुआं के सिवाय और ठिकाना कहाँ था। एक प्राण का मूल्य देकर, एक नहीं 2 प्राणों का, वह अपने मर्जाद की रक्षा कैसे करती। फिर झुनिया के गर्भ में जो बालक है, वह धनिया के ही हृदय का टुकड़ा तो है। हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर झुनिया की नम्रता और दीनता भी उसे निरस्त्र करती रहती थी। यह जली भुनी बाहर से आती, पर ज्यों ही झुनिया लोटे का पानी लाकर रख देती और उसके पांव दबाने लगती, उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारे अपनी लज्जा और दुख से आप दबी हुई है, उसे और क्या दबाए, मरे को क्या मारे। उसने तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डाल दे। ब्याहता ना सही, पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्जाद बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है।
बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। दाता दीन हार मानने वाले जीव ना थे, वह इस गांव के नारद थे। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वह चोरी तो ना करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय अवश्य पहुँच जाते थे। कहीं पीठ में धूल ना लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई ना दी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नोखेराम के किए कुछ ना बनता, मगर असामियों को रुपये सूद पर रुपए उधार देते थे। किसी स्त्री को कोई आभूषण बनवाना है, दाता दीन उसकी सेवा के लिए हाजिर हैं। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। यश भी मिलता है, दक्षिणा भी मिलती है। बीमारी में दवा दारू भी करते हैं, झाड़ फूंक भी करते हैं, जैसी मरीज की इच्छा हो। और सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और शाह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाणी में ऐसा कुछ आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं की शरण जाते हैं। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, यह तू ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निवाय तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थी। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे और असामियों को एक दूसरे से लड़ाकर रकमें मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीज़ें आसामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते रहते थे। इससे इलाके भर में उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वह दरोगा गंडा सिंह थे, जो हाल में इस इलाके में आए थे। परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे छोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपनी पालकी, कालीन, महफिल के सामान मगनी देकर लोगों को वार कर देते थे। मौका पाकर न चूकते थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। तो ये साहब पटेश्वरी जी का परिचय हो गया कि बहुत सारे क्या है, असामियों को आपस में लड़ाना, बेगार में काम करवाना और छोटे छोटे राशि दे गरीबों को देना, हजार की संपत्ति बना लेना, पुलिस के लोगों को फसलों की चीज़ें देना, ठीक है, बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटना, कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे, छोटे छोटे झगड़े आपस में। तो ये उनका क्या है, चरित्र है। बोले, यह तुमने क्या रोग पा लिया होरी? होरी ने पीछे फिरकर पूछा, तुमने क्या कहा लाला? मैंने सुना नहीं। पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई? झुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सेंत मेंत में अपनी हंसी करा रहे हो, ना जाने किसका लड़का लेकर आ गई और तुमने घर में बैठा लिया। अभी तुम्हारी 2-2 लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई हैं, सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। होरी इस तरह की आलोचनाएं और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। खिन्न होकर बोला, यह सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं झुनिया को निकाल दूँ तो भोला उसे रख लेंगे। अगर वह राजी हों तो आज उसे उनके घर पहुँचा दूँ। अगर तुम उन्हें राजी करा दो तो जन्म जन्म तुम्हारा ओशान मानूँ। मगर वहाँ तो उनके दोनों लड़के खून करने को उतारू हो रहे हैं। फिर मैं उसे कैसे निकाल दूँ? एक तो नालायक आदमी मिला के उसकी बाँह पकड़ कर दगा दे गया। मैं भी निकाल दूंगा तो इस दशा में वह कहीं मेहनत मजूरी भी तो ना कर सकेगी। कहीं डूब धस मरी तो किसके अपराध लगेगा? रहा लड़कियों का ब्याह, सो भगवान मालिक है, जब उसका समय आएगा कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी नहीं रही। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था, सदा सिर झुकाकर चलता और 4 बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर गांव में उसका कोई अहित न चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले? और उसकी मुटमर्दी तो देखो, समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं कि देखें कोई उनका क्या कर लेता है।
तो समाज भी दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुखी नींद नहीं सो सकते। उसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। दाता दीन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब, मगर वह राण धनिया तो मुझसे लड़ने पर उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में 4 पैसे हो गए हैं, तो अब कुपंथ के सिवा और क्या सूझेगी। नीच जात जहाँ पेट भर रोटी खाई और टेढ़े चले। इसी से तो शास्त्रों में कहा है, नीच जात लतियाए अच्छा। या नीची जात है उसको तो क्या है, लतियाओ। पटेश्वरी ने नारियल का कश लगाते हुए कहा, यही तो इनमें बुराई है कि 4 पैसे देखें और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई कि मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। ना जाने अपने को क्या समझता है। अब सोचो इस अनीति का गांव में क्या फल होगा। झुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा कि नहीं। आज भोला के घर में यह बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में भी होगी। समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का आंकुश जाता रहा, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगते हैं। झिंगुरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय इनकी अवस्था 45 के लगभग थी। पर आपने दूसरा ब्याह किया और जब उससे कोई संतान न हुई तो तीसरा ब्याह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था थी और 2 जवान पत्नियां घर में बैठी हुई थीं। उन दोनों ही के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थीं, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ ना कह सकता था। और कहने का अवसर भी तो हो। पति की आड़ में सब कुछ जायज है। मुसीबत तो उसको है जिसे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट तक किसी ने ना देखा होगा। मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी उन्हें क्या खबर। बोले, ऐसी औरत का तो सिर काट ले। होरी ने इस उल्टा को घर रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए। साफ साफ कह देना चाहिए, अगर गांव में यह नीति चली तो किसी की आबरू सलामत ना रहेगी। पंडित नोखीराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में बैठ करके साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी। नोखीराम ने वही भक्ति तरके में पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते थे। मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में धसी हुई आंखें निकाल कर बोले, इनमें राय साहब से क्या पूछना है, मैं जो कहूँ कर सकता हूँ। लगा दो 200 रुपये डांड, आप गांव छोड़कर भागेगा, इधर बेदखली भी दायर किए देता हूँ। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाक करा चुका है। झिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपये लिए हैं। नोखीराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी, सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया। अब बताइए। सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि होरी पर 200 रुपये तावान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोर कर उसकी मंजूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था। संभव था इसमें 10-5 दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को झुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह ना थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज डांड लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रुधे कंठ से बोली, पंचो, गरीब को सताकर सुख ना पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहें या ना रहें, लेकिन मेरा श्राप तुमको भी ज़रूर से ज़रूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरिमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकाल कर सड़क की भिखारिन नहीं बना दिया। यही न्याय है पटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा,
तू क्यों बोलती है धनिया, पंच में परमेश्वर रहते हैं। तो देखिए वही बात यहाँ पर क्या है, प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण भले ही यहाँ पर यथार्थवादी हो, लेकिन जो होरी पात्र गढ़ा गया है वो बिल्कुल प्रेमचंद की पूर्व आदर्शवादी परंपरा का जीता जागता है चित्र है। उसका जो न्याय है वह सिर, यहाँ पर पंच परमेश्वर कहानी याद आती हमें, उसका जो न्याय है वह सिर आंखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं तो हमारा क्या बस। पंचों, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलियान में है, एक दाना भी घर नहीं आया। जितना चाहो ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है, जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। धनिया दांत किटकिटाकर बोली, एक दाना अनाज, ना एक दाना अनाज दूंगी, ना एक कौड़ी डांड, जिसमें बूता हो चलकर मुझसे ले। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा डांड के बहाने इसकी सब जायदाद ले लो, नजराना लेकर दूसरों को दे दो, बाग बगीचा बेचकर मजे से तरमाल उड़ाओ। धनिया के जीते जी यह नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। तो ये देखिए धनिया है वो हमेशा ही क्या है, इसी वाणी में बोलती है। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ, चुप रह। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सके। वह जो डांड लगाती है उससे सिर झुकाकर मंजूर कर, नक्कू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाएं तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पाल लगाएगी, बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। पंचो, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना हो अगर मेरे पास खलियान के अनाज के सिवा कोई और चीज़ हो। मैं बिरादरी से दगा ना करूँगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उसकी कुछ परवरिश करें, नहीं मुझे तो उनकी आज्ञा पालनी है। धनिया झल्लाकर वहाँ से चली गई और होरी पहर रात तक खलियान से अनाज ढो धोकर झिंगुरी सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूं और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तिलहन भी। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ। यह जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। झुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट गई थी। दोनों ने सोचा था गेहूं और तिलहन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी, हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे, जौ खाने के काम आएगा। लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे, तब तक ज्वार मक्का सांवा धान के दिन आ जाएंगे। वह सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गए ही, 100 रुपये की गठरी और सिर पर लद गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं, और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने, ना हाल ना हवाल। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया, मगर होनहार को कौन टाल सकता है। बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा हो। जमींदार साहूकार सरकार किसका इतना रौब था, कल बाल बच्चे क्या खाएंगे इसकी चिंता प्राणों को सूखे लेती थी। पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार अंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही ना कर सकता था। शादी ब्याह है, मुंडन छेदन जन्म मरण सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें उसके रोम रोम में बिधी हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विशृंखल हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। जब खलियान में केवल 1.5-2 मन जौ और रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, बोली, अच्छा अब रहने दो, ढो तो चुके बिरादरी की लाज, बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे। मैं तुमसे हार जाती हूँ, मेरे भाग्य में तुम ही जैसे बुद्धू का संग लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में शेष अनाज भरते हुए कहा, यह ना होगा धनिया, पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सबका सब वहाँ ढेर कर देता हूँ, फिर पंचों के मन में दया उपजेगी, कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे, नहीं भगवान मालिक है। धनिया तिल मिलाकर बोली, यह पंच नहीं है, राक्षस हैं, पच्चे पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह जमीन छीन कर माल मारना चाहते हैं।
डांट तो बहाना है, समझाती जाती हूँ, पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आशा रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकाल कर तुम्हें दे देंगे, मुंह धो रखो। जब होरी ना माना, टोकरी सिर पर रखने लगा, तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं ना ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। मर मर कर हमने कमाया पहर, रात रात को सींचा अगोरा, इसलिए कि पंचलोक मूछों पर ताव देकर भोग लगाएं और हमारे बच्चे दाने दाने को तरसें। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिया है, मैं भी अपनी बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे टोकरी रख दो, नहीं आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कहे देती हूँ। होरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीनकर तावान देने का क्या अधिकार है? वह घर का स्वामी इसलिए है कि सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीनकर बिरादरी की नज़र में सुरखरू बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरों के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं है। जो कुछ बचा है वह ले जा, मैं जाकर पंचों से कहे देता हूँ। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपनी दोनों लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिसमें सारा गांव सुन ले। आज यह पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसर पर बिरादरी की कोई औरत ना थी। शोर से झुनिया ने कहला भेजा था, सोहर गाने का काम नहीं है। लेकिन धनिया कब मानने लगी, अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं है तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपये पर झिंगुरी सिंह के हाथों गिरवी रख रहा था। डांड के रुपए का इसके सिवा वह और कोई प्रबंध ना कर सकता था। 20 रुपये तो तिलहन, गेहूं और मटर से मिल गए, शेष के लिए घर लिखना पड़ गया। नोखीराम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिए जाएं, लेकिन पटेश्वरी और दाता दीन ने इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा? बिरादरी उसकी जायदाद से रुपए वसूल करे, पर ऐसा तो ना करे कि वह गांव छोड़कर भाग जाए। इस तरह बैल बच गए। होरी रहननामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर आया तो धनिया ने पूछा, इतनी रात तक वहां क्या करते रहे? होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या रहा, इस लौंडे की करनी भरता रहा। अभागा, आप तो चिंगारी छोड़कर भागा, आग मुझे बुझानी पड़ रही है। 80 रुपये में घर रेहन लिखना पड़ा, करता क्या, अब हुक्का खुल गया। बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया। धनिया ने होंठ चबाकर कहा, ना हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता था? 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो क्या छोटे हो गए? मैं कहती हूँ, तुम इतने भोंदू क्यों हो? मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों सूख बंद हो जाता है? ले दे के बाप दादों की निशानी एक घर बच रहा था, आज तुमने उसका भी वारा न्यारा कर दिया। इसी तरह कल यह 3-4 बीघे जमीन है, इसे भी लिख देना, तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे मुंह में जीभ ना थी? उन पंचों से पूछते, तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों पर डांड लगाते फिरते हो? तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांटा, चुप रहे, बहुत बढ़ चढ़ ना बोल, बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं है, नहीं मुंह से बात ना निकलती। धनिया उत्तेजित हो गई। कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरें? किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा है, मेहरिया रख लेना पाप नहीं है, हैं? हाँ, रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। तो देखिए, अच्छा कथन है। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही है कि बिरादरी की कैसी मर्यादा रख ली। मेरे भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा, कभी सुख की रोटी ना मिली। मैं तेरे बाप के पांव पड़ने गया था, वही मुझे तुझे मेरे गले बांध गया। पत्थर पड़ गया था उनकी अकल पर, और उन्हें क्या कहूँ, ना जाने क्या देखकर लट्टू हो गए। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी तो ना थे तुम। विवाद विनोद के क्षेत्र में आ गया। 80 रुपये गए तो गए, लाख रुपए का बालक तो मिल गया, उसे तो कोई ना छीन लेगा। गोबर घर लौट आए, धनिया अलग झोंपड़ी में सुखी रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है?
धनिया ने प्रसन्न मुख होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर को पड़ा है सच, हृष्ट पुष्ट तो है, हाँ अच्छा है। तो देखिए अगला 12वां भाग भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। रात को गोबर झुनिया के साथ चला तो ऐसा कांप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई है। अब यहाँ पर उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब गोबर आ रहा था झुनिया के साथ में। झुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर कैसी हाय हाय मचाएंगे, धनिया कितनी गालियां देगी, यह सोच सोच कर उसके पांव पीछे रह जाते थे। होरी का तो उसे भय ना था, वह केवल एक बार धाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने झुनिया को घर में घुसने ही ना दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी। अपने घर तो लौट ही नहीं सकती, कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो। उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले। मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं कि मारने दौड़े। क्रोध में दो चार गालियां देंगी, लेकिन जब झुनिया उसके पांव पकड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा, जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच में उसे कहीं मजूरी मिल जाए तो 4 रुपये लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। झुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है, मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले यह रोग मढ़ दोगे। ना जाने किस बुरी शायत में तुमको देखा, ना तुम गाय लेने आते ना यह सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से जाऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जानो और कहना, मैं बाजार से सौदा बेचकर घर जा रही थी। रात हो गई है, अब कैसे जाऊं, तब तक मैं आ जाऊंगा। झुनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है, मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं है, हम लोगों तक को तो कभी एक तमाचा मारा नहीं, तुम्हें क्या मारेंगी। उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगी, तुमसे तो बोलेंगी भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। झुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर ना करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूं, तू चल तो। मेरा जी ना जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। तुम इतना डरती क्यों हो, मैं तो आ ही रहा हूं। इससे तो कहीं अच्छा था कि किसी दूसरी जगह भाग चलती। जब अपना घर है तो क्यों कहीं भागें, तुम नाहक डर रही हो। जल्दी से आओगे ना। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझे दगा तो नहीं कर रहे हो, मुझे घर बेच कर आप कहीं चलते बनो। मैं इतना नीच नहीं हूँ झूना, जब तेरी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा खड़ा रहा, फिर एकाएक सिर पर मंडराने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या हो। उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। झुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थीं। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा झुनिया को गाली दे रही है। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गंडासे का हाथ पड़ने वाला है, देह का सारा रक्त जैसे सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकलकर कहीं जा रही हो, दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पी कर मटर अगोरने चले गए हैं। वह मटर के खेत की ओर चला। जौ गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा की मड़ैया। वह रुक गया, दबे पांव जाकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी। ओहो, गजब हो गया, अम्मा इतनी कठोर है, एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं भी सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको झुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं है तो सारी शेखी निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं, केले के लिए आज ठीकरा भी तेज हो गया। मैं जरा अदब करता हूँ, उसी का फल है यह। तो दादा भी वहीं जा रहे हैं। अगर जुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे नहा सहा जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं न जानता था कि इस विपत में जान फंसेगी। जुनिया मुझे अपने मन में कितनी धूर्त, कायर और नीच समझ रही होगी।
मगर उसे मार कैसे सकते हैं, घर से निकाल भी कैसे सकते हैं? क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर झुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करें तब तक माँ बाप हैं, जब उनमें ममता ही नहीं तो कैसे माँ बाप। होरी ज्यों ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे पीछे चला, लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता। वह अंधेरे में ही दीवार से चिमट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हाय बेचारी झुनिया पर, निरपराध यह लोग झल्ला रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वह सारे खलियान को भस्म कर देगी, यह उसने ना समझा था। और अब उसमें इतना साहस ना था कि सामने आकर कहे, हाँ मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन टिकोनों से उसने अपने मन को संभाला था वे सब इस भूकंप के नीचे आ रहे और वह झोंपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा, वह दुनिया को क्या मुंह दिखाए। वह 100 कदम चला, पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने दुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह अविशार की मीठी स्मृतियां याद आईं, जब वह अपने उन्मत्त उसासों में, अपनी नशीली चितवन में मानो अपने प्राण निकाल कर उसके चरणों पर रख देता था। झुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहां नर का मत आग्रह ना था, ना वह उद्दीप्त लालसा, ना शावकों की मीठी आवाज़ें, मगर बहेलिया का जाल और छल भी तो वहाँ ना था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुँचाया या नहीं कौन जाने, पर उसे विपत्ति में तो डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दराजों से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थीं। उसने एक दराज से अंदर झांका। धनिया और झुनिया बैठी हुई थी, होरी खड़ा था। झुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थीं और धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूँगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से देख भी ना सकेगा। गोबर गदगद हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मर देता और कहता, अब तुम कुछ ना करो, आराम से बैठो, खाओ, जितना दान पुण्य चाहो करो। दुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। झुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे, वह तो अब तभी घर आएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझें। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतस्थल को मत कर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके साथ ही संकल्प भी। अब तक वह कम से कम काम करता और ज़्यादा से ज़्यादा खाता अपना हक समझता था। उसके मन में कभी यह विचार ही नहीं उठा था कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और झुनिया भीतर चली गईं तो वह होरी की उसी मड़ैया में जा बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। शहर में बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, यह उसने सुन रखा था। अगर उसे 6 आने रोज मिलें और वह एक आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाते हैं। महीने में 10 रुपये होते हैं और साल भर में 125। वह 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दीन और यही पटेश्वरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और झुनिया तो मारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वो इसी तरह कमाता रहे तो घर का सारा दलिद्र मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती। अब वह अकेला 125 कमाएगा, यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है और सदा 6 आने ही थोड़ी मिलेंगे। जैसे जैसे काम में होशियार होगा मजूरी भी तो बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर बैठकर भगवान का भजन करो, इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लाएगा, 4-5 सेर दूध देगी। दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा परलोक भी। और क्या एक आने में उसका गुजर आराम से ना होगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के उसारे में पड़ रहेगा। सैकड़ों मंदिर हैं, धर्मशाले हैं और फिर
जिसकी वह मजदूरी करेगा, क्या वह उसे रहने की जगह न देगा। आटा रुपये का 10 सेर आता है, एक आने में 2.5 पाव हुआ। एक आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग, यह सब कहाँ से आएगा। दोनों जून के लिए सेर भर तो आटा ही चाहिए। ओह, खाने की तो कुछ न पूछो। मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है। हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है। जैसी कमाई हो, वह आधा सेर आटा खाकर दिन भर मज़े से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया। कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू आलू भूनकर भुर्ता बना लिया। यहाँ दिन काटना है कि चैन करना है। पत्तल पर आटा गूंधा, उपलों पर बाटियां सेकीं, आलू भुर्ता बनाया और मज़े से खाकर सो रहे। घर ही पर कौन दोनों जून रोटी मिलती है। 1 जून चवेना ही मिलता है, वहीं भी 1 जून चवेने पर काटेंगे। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी ना मिली तो वह क्या करेगा। मगर मजूरी क्यों ना मिलेगी, जब जी तोड़कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में गेरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी ना छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा। 2 आने भी रात के काम में मिल जाएं तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा, झुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मुड़ासा लाएगा। इन्हीं मनमोदकों का स्वाद लेता हुआ, मनमोदक मन के लड्डू, स्वाद लेता हुआ वह सो गया। लेकिन ठंड में नींद कहाँ, किसी तरह रात काटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है और वह अपना ठिकाना नहीं लिखेगा। नहीं, दादा दूसरे ही दिन सर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि झुनिया से क्यों न साफ साफ कह दिया कि अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा धमा कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों, कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसे वह कहाँ कहाँ बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी, पांव लड़खड़ाने लगे, कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले अब वह चल नहीं सकता, लेकिन पास 1 पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे झुंड बेरियों के झाड़ थे, उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए, उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन ना माना, कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पानी पीने बैठा। एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे, थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की और चला लें कोलू और बना लें खाड़, अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी। सारी ऊख खड़ी खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा। उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिड़िया लाकर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया। तमाकू तो पीते होगे, गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बुड्ढे ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन का कोयला पानी भी मिल गया, चाल तेज हुई। जाड़े के दिन थे, ना जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी है। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन सा जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूरकर कहा, मैं ना जाऊंगी, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेटम दिया, ना जाएगी, ना जाऊंगी, ना जाएगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूँ, उठकर चल। स्त्री ने उसी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म ना जाऊंगी, बोटी बोटी काट डाल। मैं तेरा गला काट डालूंगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केश छोड़ दिए, सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया, इसके आगे अब और कोई बस नहीं। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त स्वर में बोला, आखिर तू चाहती क्या है। युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ, तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुंह से कहेगी, क्या बात हुई, मेरे भाई बाप को कोई क्यों गाली दे। किसने गाली दी तेरे भाई बाप को, जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी तो पूछूंगा, तू क्या पूछेगा, कुछ दम भी है। जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढांक कर सो, वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है। तू उसकी गालियां सुन, मैं क्यों सुनूं। एक रोटी खाती हूँ तो 4 रोटी का काम करती हूँ, क्यों किसी की धौंस सहूँ। मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीरों को इस कलह के अपने का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा ना थी।
मंजिल खोटी होती थी। एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ ना कह सकता था। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई मर्द और औरत के बीच में बोलना तो ना चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होते। पुरुष ने कौड़ी सी आंखें निकाल कर कहा, तुम कौन हो? गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूँ, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। मेहरिया आएगी तो भी उसके झोंटे पकड़ कर ना खींचूंगा। अच्छा तो अपनी राह लो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे से, यहाँ मत खड़े हो। गोबर का गर्म खून और गर्म हो गया। वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं है। वह जब तक खड़ा चाहे वहाँ रह सकता है, वहाँ से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। पुरुष ने होंठ चबाकर कहा, तो तुम ना जाओगे? आऊं? गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तोड़वा के जाओगे। यह कौन जानता है किसके हाथ पांव टूटेंगे। तो तुम ना जाओगे ना? पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जाते? यहाँ कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ। तुमसे मतलब? गोबर यह धिक्कार पाकर चलता बना। दिल में कहा, यह औरत मार खाने के ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही थी कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी ही, मगर है किसी भले घर का, अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों उसे अपनी बहन के लिए नहीं ठीक कर लेते? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब तक कुंवारा बैठा होगा? तो पूछ ही क्यों ना लो। पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज़ दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर इसके सिर पर भूत सवार हुआ, तभी ललकार रहा है, मार खाए बिना ना मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार ना थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जात पूछी। गोबर ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची, तुम चले गए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा, मैं नाहक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया, उसके मौरूषी 5 बीघे खेत है और 1 हल की खेती होती है। मैंने तुम्हें जो भला बुरा कहा उसकी माफ़ी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सुहूर में लक्ष्मी है, मुदा कभी कभी न जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म दिया है तो कहूँगा, जन्म तो उन्होंने दिया है, पाला पोसा तो उन्होंने ही। जब कोई बात होगी तो मैं तो जो कुछ कहूँगा लुगाई से ही कहूँगा। उस पर अपना बस है, तुम ही सोचो। मैं कुपद तो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मुझे उसका बाल पकड़कर घसीटना ना था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ ना दिए काबू में भी तो नहीं रहती। चाहती है माँ से अलग हो जाऊँ। तुम ही सोचो कैसे अलग हो जाऊँ? किससे अलग हो जाऊँ? अपनी माँ से, जिसने जन्म दिया। यह मुझसे ना होगा, औरत रहे या जाए। गोबर को भी अपनी राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म ही है भाई, माता से कौन उऋण हो सकता है। कोदई ने उसे अपने घर चलने का नेवता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी। रात को कहीं ना कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई? ना मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि मैं लजा गया। वह खुद पछता रही है। चलो जरा माता जी को समझा देना। मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू को बाप भाई की गाली क्यों देती है। हमारी ही बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियां देगी तो उससे सुना जाएगा? सब दोष लुगाई का ही नहीं है जी, माता का भी दोष है। जब हर बात में वह अपनी बेटी का पक्ष करेगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था ही। कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह गए जहाँ युक्ति बैठी हुई थी। वह अब गृहिणी बन गई थी। जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आते ही नाते कहते थे, ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं? युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतनी ही डांट में डर गए? लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे?
गांव समीप ही था। गांव क्या था, पुरवा था 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कहे चिलम भर लाया, और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लाई। गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। अब वह उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे। तो ये हमने दोस्तों अभी 12 भाग हैं वो देखे हैं। इसकी जो समरी है 2 क्लासों, 2 भागों की, एक आध पीछे वाले की भी अगली क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक करें और वीडियो पूरा देखें, शेयर कर दें, आपसे कोई मिलने वाला है, पढ़ने वाला आपका साथ का है। चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।